हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार दरोगा 1275 पदों के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें 23 में वर्णित है कि अनैतिक उद्देश्यों के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। यह हो गया। अनुच्छेद 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो यह केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है, तो शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में वर्णित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची की बात कही गई है। संघ सूची में नियम केंद्र बनाती है, जबकि राज्य सूची में नियम राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय हो जाएगा बीमा, जनगणना, सेना, बैंकिंग। ये सभी संघ सूची में आते हैं। यहाँ संघ सूची में आता है बीमा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह नहीं आता है शून्यकाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि शून्यकाल का समय कितना बजे से कितना बजे होता है, तो शून्यकाल का समय प्रश्न काल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। शून्यकाल भारतीय संसद की ही देन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। जबकि यही अगर पूछे लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार इससे एग्जाम पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? दिए गए विकल्पों में कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी ठीक है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। इनमें से सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? यह बिल्कुल सही है। शपथ का या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, यह गलत है। 3री अनुसूची में है, परंतु उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की जानकारी दी गई है, ना कि राज्यपाल की। तो यह कथन गलत दिया गया है। यहाँ पूछा गया है सही कथन, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेंगे, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। 4 नंबर ऑप्शन है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सॉरी 1, 3 और 4 कथन सही है, जबकि दूसरा नंबर पॉइंट गलत दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 3 और 4 कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, जिसकी पद की जानकारी हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में दी गई है। नेक्स्ट, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें 2003 में जोड़ा गया था
संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे सिंधी, तो सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, यहाँ क्या पूछा है, भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह कर्तव्य की बात की गई है, तो अनुच्छेद 51 का क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह मूल कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, तो यह कब किया गया? तो यह 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में हुई थी। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर इसमें एक और क्वेश्चन आता है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो यह शामिल नहीं है। इसमें कुल 8 मिशन दिए गए हैं जिसमें नाभिकीय शक्ति नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति के लिए मिशन और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये तीनों दिए गए हैं, जबकि नाभिकीय शक्ति का वर्णन नहीं किया गया है। और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च 2008 में किया गया था। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि नाभिकीय शक्ति में किसका उपयोग किया जाता है, तो नाभिकीय शक्ति में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। 235 का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, जबकि यूरेनियम 238 का उपयोग बम बनाने में किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण होंगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो कि शुद्ध शाकाहारी होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिरन। केवल 2। नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 16 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो जाएगी, जिसमें सबसे नई पार्टी हो जाएगी आम आदमी पार्टी। इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें 6 पार्टी कौन कौन है? इसमें 6 पार्टी हो जाएंगे बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सबसे अंतिम हो जाएगा आम आदमी पार्टी। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो कोल्लम जिला कहाँ है? तो यह हो जाएगा केरल में। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का पहला साक्षर जिला कौन सा है? तो वह हो जाएगा कोल्लम। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कब की गई थी? तो अक्टूबर 2022 में की गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे पहले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक निकालता कौन है? तो यह जारी करता है आईईपी, जारी करता है आईईपी। इसमें भारत का रैंक 13 है और सबसे प्रथम रैंक पर अफगानिस्तान है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह अनुमानित की गई है 5.9%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है टेरॉन 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी हो जाएगी एयरटेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें वृद्धि हुई है 200 की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे पहले कितनी थी? तो 2018 में 2967 थी, जो कि अभी वर्तमान में हो गई है 2022 में 3167। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि सबसे अधिक टाइगर किस स्टेट में है, तो यह हो जाएंगे मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो यह दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और यही अगर पूछे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 27 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? यहां देखिए, ध्यान दीजिए, कच्चे इस्पात में पूछा गया है, तो इसमें सबसे पहले चीन हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर जापान हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहां किया गया? तो यह कहां किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ है? तो यह कहां, किस देश के मध्य हुआ है? तो यह सिंगापुर के मध्य हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से ही आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक एफडीआई कहां से आता है? तो सिंगापुर से आता है। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है अजरबैजान को और तजाकिस्तान को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक और दो दोनों को। अगर यही पूछे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो यह जेनेवा में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। अच्छा, अगर पूछे इसमें कि भारत मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है, तो भारत मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य 2027 निर्धारित करके रखा है। नेक्स्ट, 33 नंबर प्रश्न है, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो वैध मतों का कुल मत प्राप्त हुआ था 64.03%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं तथा देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है किसे? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैटालिन किरोको और डी व्रिसमैन दोनों को दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक और दो दोनों को। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है
25। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 37 नंबर प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो सबसे पहले विश्व वन्य जीव दिवस मनाते कब है? तो हम इसे मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक है तरुण पिथौड़े। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? तो मुंबई इंडियंस विजेता टीम रही थी तथा दिल्ली कैपिटल उप विजेता टीम रही थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट WPL जीता था। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा चीन, जापान, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां यह किया जाएगा भारत में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा सेवा कर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह सिफारिश की गई थी चेलैया समिति के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नकदी लेन देन सिद्धांत दिया गया था फिशर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? यह कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, यह महाराष्ट्र में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन है, तो यह हो जाएगा मिजोरम। इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठा अभिलेख में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पहला अभिलेख में क्या बताया गया है? तो पशु बलि की निंदा की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। तथा 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में वर्णन किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। काफी इंपोर्टेंट यह शिलालेख है, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर भोगवा नदी के किनारे पूछे तो लोथल स्थित है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है और रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है शतपथ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है विजयसेन से, बंगाल के शासक विजयसेन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे बलश्री क्या है, तो बलश्री का संबंध किससे है? तो नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज क्या थी? कितना भाग था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज थी आधा, यानी 50%, 1/2। नेक्स्ट, किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी? तो यह धारण किया था बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि बुक्का प्रथम किस वंश का शासक था, तो यह संगम वंश का शासक था। तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने किया था, जिसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1779 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि जजिया कर को समाप्त कब किया गया था, तो अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त 1664 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट,
औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध हो जाएगा बिहार और झारखंड से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद की क्रांति को दबाया गया था कर्नल नील के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां से नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने। इसे भी ध्यान रखेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा मेरी कहानी। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, जबकि यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज्य तीनों पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। 59 नंबर प्रश्न है, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यहां पूछा गया भारतीय महिला, यानी कि सरोजनी नायडू की बात की जा रही है। तो 31वां अधिवेशन 1925, 31वां अधिवेशन 1925 में जो कि कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। और अगर यहां सिर्फ महिला पूछे तो हो जाएगा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 60 नंबर प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था। यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही हो जाएगी? तो यह हो जाएगा बल और भार का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो सही समीकरण को दर्शाता है 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? तो यह होता है हवा के दबाव के कारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आभासी और सीधे छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? परमाणु के बारे में सत्य नहीं है पूछा गया है। तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह गलत दिया गया है। बाकी परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सत्य है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, यह भी ठीक है, यानी कि इसमें सत्य नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है तन्यता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर यही पूछे कि सबसे तन्य धातु कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सोना। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में यह किया जाता है विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विलयन नहीं है, इसमें क्षारीय विलयन नहीं है पूछा गया है, यह हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह क्षारीय विलयन नहीं है, बाकी सभी ए, बी और सी क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है मतलब अम्ल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में सिरका एक अम्ल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तत्वों एफ फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये सभी हैलोजन ग्रुप के होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर विधि से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैबर प्रक्रिया। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी का अध्ययन संबंधित है कवक से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे फाइकोलॉजी का संबंध किससे है तो वह हो जाएगा शैवालों से। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है कोशिका में? तो हो जाएगा जल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मनुष्यों में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों का कौन सा समूह होता है? तो पुरुष का यहाँ पूछ रहा है तो यह हो जाएगा एक्स और वाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर महिला का पूछता फीमेल का तो एक्स एक्स हो जाता। नेक्स्ट, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे अमीबा में भोजन ग्रहण कैसे होता है? तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण कुटपादों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है पूछे है तो यह हो जाएगा बड़ी आंत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह एक पाचन तंत्र का अंग हो जाएगा, जबकि रक्त, धमनियां और हृदय ये सभी परिसंचरण तंत्र का अंग है। बानों में पूछेगा तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि तेलचट्टा ये सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? यह नहीं किया जा सकता है स्पाइरोगाइरा को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दें। एक तरफ जलप्रपात दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है। दूध सागर, दूध सागर कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा गोवा में। बरकाना, बरकाना हो जाएगा कर्नाटक। और दुदुमा, दुदुमा कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। और किलियूर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ अवस्थित है? यह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में भौगोलिक लक्षण दिया गया है और सूची 2 में भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। सर्क, सर्क क्या होता है? यह हो जाएगा हिमनद से अपर्दनी लक्षण। ए का 4 हो जाएगा। यारडांग, यारडांग का क्या हो जाएगा? वायु से अपर्दनी लक्षण। और बरखान, बरखान हो जाएगा वायु से निक्षेपण लक्षण। ड्रमलिन हिमनद से निक्षेपण लक्षण। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4 1 3 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है झेलम, ये है सतलज भी है और व्यास भी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिंधु पंचनद नदी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क यहाँ पूछा गया है तो बैलाडीला है, मयूरभंज है और अनंतपुर है। मलाज खंड यह लौह अयस्क नहीं बल्कि यह तांबा की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मलाजगंज कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, 87 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। अगर ऐसे रहे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर मिजोरम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है यहाँ पूछा गया है। तो वेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, गलत, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है ही नहीं। समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है, यह समताप मंडल में नहीं क्षोभ मंडल में पाई जाती है, यह भी गलत कथन है। सिमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये भी कथन गलत दिया गया, यह ठंडी नहीं यह गर्म हवा है। फिर है ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है जमशेद जी ईरानी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? यहां पूछा गया है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इससे नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और गैल ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया है एमपॉक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दलखाई नृत्य यह उड़ीसा का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? यह फ्रांस से खरीदा गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करें, 96 नंबर प्रश्न का आंसर है लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसे हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। तो 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16, 12 और 8। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे, 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप इस क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 32, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।